मैं जालान परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो 1960 के अंदर इस विद्यालय की शुरुआत की और आज ये विद्यालय जो पौधा उन्होंने लगाया था इनके बुजुर्गों ने, वो आज बढ़कर एसएन विद्यालय से एसएन गर्ल्स कॉलेज हो गया, एसएन बीएड कॉलेज हो गया। तो कितनी डालियाँ, कितने इन्होंने जो विस्तार किया है, मैं इनके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और शिक्षा के लिए जो आप अभी बता रहे थे कि डॉक्टर साहब यहाँ से पढ़कर गए हैं और शिव कुमार जी, कितने ही पता नहीं कितने जनों ने यहाँ से शिक्षा तामील हासिल की है और आज वो ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। अभी जाकर साहब बता रहे थे कि यहाँ अपने राज्यपाल भी जो पंजाब के हैं बनवारी लाल जी पुरोहित जी, वो भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जालान परिवार ने नवलगढ़ को बहुत कुछ दिया है। और अभी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष ने कहा कि भाई सैनिकों की जो समस्या है तो निश्चित तौर पर आप बताएं, उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी राजस्थान सरकार की ओर से। और आपके विधायक जी इस नवलगढ़ के लिए बहुत ही तत्पर है विकास के लिए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे विधायक जी आपके होने से यहाँ विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, ये आप लोग विश्वास रखना। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम। मैं ओम प्रकाश जालान, 1941 born in Calcutta, school and college educated in Calcutta, shifted to Hyderabad in 1966 and now permanently settled in Hyderabad. 1907 में नवलगढ़ में एक भी स्कूल नहीं थी। तब हमारे दादाजी ने कहा कि यहाँ स्कूल शिक्षा होनी ज़रूरी है। 1907 में उन्होंने गंगा माई मंदिर में एक प्राथमिक विद्यालय स्टार्ट करी थी, जिसको 1911 में हमारे पिताजी के जन्म के अवसर पर एक नई हवेली खरीद के बाज़ार के बीच में नानसा गेट पे उस हवेली को उसको डोनेट कर दिया और स्कूल के लिए, और वहाँ प्राथमिक स्कूल को स्थानांतर कर दिया। एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता के नाम से इस्टेब्लिश हुआ, जो कि टोटली नॉन प्रॉफिट मोटिव का स्टेट है, ट्रस्ट है, और उसमें गणमान्य व्यक्ति समाज के को ज्वाइन किया गया। और आज भी ये संस्था वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेज है। धीरे धीरे मेरे बड़े भाई साहब वगैरह की जैसे उम्र बढ़ती गई, उनको ये आवश्यकता हुई कि कोई उनको सपोर्ट करे। उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया
कि अपनी फैमिली में तुम ही अकेले सब इंडस्ट्री चला रहे हो और तुम लोग को बहुत एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। देयरफॉर यहाँ मैनेजमेंट एकदम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के जैसा चाहिए है, तो यू ज्वाइन अस। सो अबाउट 7 साल पहले उन्होंने मेरे को वाइस प्रेसिडेंट और ट्रस्टी बना दिया। ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग ईयर्स एंड कोविड की तकलीफ के कारण यहाँ काफ़ी रन डाउन हो गया था और काफ़ी दूसरे कंपटीशंस भी आ गए थे प्राइवेट स्कूल्स के, तो हम लोगों ने उसमें बहुत बड़ा रिनोवेशन किया, पैसा लगाया। जब कोविड में लोग बेच के भाग रहे थे या छोड़ के भाग रहे थे, हमने वहाँ बहुत अच्छा भवन को आगे बढ़ाया, एक बीएड कॉलेज की नई भवन को भी बनाया और वहाँ पे नए स्टाफ को वेल क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को अपॉइंट किया। आज हमारी स्कूल कॉलेज और बीएड कॉलेज सब वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स कॉलेज एंड बीएड कॉलेज मानी जाती है, जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। टोटल अभी 1400-1500 स्टूडेंट्स की हमारी संख्या है हमारे तीनों कॉलेज में। हमारी स्कूल जो हमारे बाबा जी जवाहरमल जी जालान ने 1907 में प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करी थी, जो फर्स्ट स्कूल नवलगढ़ में थी, और वहाँ पे आज वो स्कूल बीएड कॉलेज और पीजी महिला महाविद्यालय बहुत ही सुंदर प्रेमिसेज हैं, बहुत ही सुंदर सारे स्टाफ भी सब वेल क्वालिफाइड अच्छे स्टाफ हैं और शिक्षा क्षेत्र में और खेलकूद के क्षेत्र में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। आज लेटेस्ट एक मल्टी फंक्शनल बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया है, जिसमें 6 गेम्स होंगे। 6 गेम्स में बास्केटबॉल, हैंडबॉल, पिकल बॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और खो खो रहेंगे। ये इस एरिया में शेखावाटी में ये प्रथम है। अब और भी लोग इसको बनाने की सोच रहे हैं। इसका भव्य उद्घाटन 6 तारीख को सितंबर 2024 में हुआ है और बहुत अप्रिशिएट किया गया है नवलगढ़ में। अभी हमारी कॉलेज के अंदर एक प्रॉब्लम ये आ गया कि पुरानी हवेली में जो कॉलेज है वो आज के यूनिवर्सिटी नॉर्म्स को मीट नहीं कर रही है। उसके कारण हमने ये डिसीजन लिया है, हम एक नया भवन लगाएंगे जो फुल्ली इन कन्फर्मिटी विथ यूनिवर्सिटी एंड न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी और सारे कोर्सेज के लिए कंप्लाई करेगा। वो भवन का नक्शा और एलिवेशन सब तैयार हो गया है और कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स आने बाकी हैं, पर्टिकुलरली पट्टे के और नक्शे के। वो होने के बाद इमीडिएटली काम स्टार्ट हो जाएगा। इस भवन के बनने के बाद जो कि भव्य भवन होगा और विथ लेटेस्ट एलिवेशन लाइक ए वाइट हाउस, तो वो आने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारी और अभी जो गर्ल्स कॉलेज है उसको हम को एजुकेशन कर देंगे, बिकॉज आजकल राजस्थान में लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ना चाहती है, लड़कों का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उसके बाद हमको लगता है कि हमारी संख्या भी डबल हो जाएगी कॉलेज में और हम लोग इसको बहुत अच्छे से चला सकेंगे। कलकत्ते में मेरा जन्म हुआ था। यहाँ से हम लोगों की फैमिली यहाँ से 1895 में नवलगढ़ से कलकत्ता चली गई थी। उसके बाद में हम लोग वहीं पे रहते थे यहाँ पे, लेकिन अक्सर आते जाते थे और यहाँ की देखभाल भी करते थे। देखभाल करने के बाद में मेरे पिताजी 1911 में उनका जन्म हुआ था, तो उस वक़्त हमारे ग्रैंडफादर ने एक स्कूल की हवेली खरीद कर यहाँ पे एक तो प्राइमरी स्कूल बनाई थी, जबकि गांव के अंदर में कोई भी रकम की स्कूल यहाँ पे नहीं थी। बढ़ते बढ़ते 1932 में फिर हम लोगों ने अपनी एक हवेली बनाई, जो कि आज भी इस वक्त में बहुत अच्छे तरह से मेंटेनेंस है। मैं करणी सिंह शेखावत, गांव गिरावड़ी, हाल निवासी, नवलगढ़ नानसा गेट। मैं 1997 में यहाँ श्री नवलगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए सेकेंड ग्रेड टीचर के रूप में आया। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा, सौहार्दपूर्ण और शैक्षणिक रहा।
साथ साथ में मेरी खुद की खेलों में रुचि होने के कारण से मैंने यहाँ पर लगभग 150 बच्चों को टेबल टेनिस खिलाया। और जब नवलगढ़ में यहाँ टेबल टेनिस का किसी प्रकार की टेबलें नहीं थी, तब हमने यहाँ पर टेबल टेनिस सिखा करके और पहले जिला स्तर पर विजय बनाए, उसके बाद में राज्य स्तर पर विजय बनाए और उसके बाद में नेशनल खेले। 5 बच्चे इसी विद्यालय के नेशनल खेले, एक बच्चा झुंझुनू से इंटरनेशनल बच्चा भी खेला टेबल टेनिस से, वो मेरा खुद का बच्चा था। और यहाँ की जो टीम है वो राज्य स्तर के ऊपर प्रथम स्थान प्राप्त करके और टेबल टेनिस में एसएन विद्यालय का नाम रोशन किया। और उसके बाद में तो ऐसी रफ्तार बन गई कि सभी स्कूलों के अंदर टेबल टेनिस का एक माहौल हो गया। आज भी इस विद्यालय के अंदर टेबल टेनिस के रूप में मैं एज ए कोच प्रतिदिन 1.5-2 घंटे के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ निःशुल्क। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा जो ये पुराना विद्यालय है, जिसको मैं आज बहुत सारे ग्राउंड के रूप में बास्केटबॉल, एक ही ग्राउंड के अंदर 7 या 8 ग्राउंड, जिसमें 2 बैडमिंटन कोर्ट हो गए, एक लॉन टेनिस हो गया, हैंडबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, इतने सारे खेल के प्रति जो इस विद्यालय में के सेठों लोगों ने यहाँ जो रुचि दिखाई है, वो मेरी प्रसन्नता का 4 चांद लग रहे हैं। और साइड में जब मैं यहाँ विद्यालय में था तो यहाँ बीएड कॉलेज भी नहीं थी। ये बीएड कॉलेज की शानदार बिल्डिंग बना करके, और यहाँ जो बाबा राम सा पीर के का जो आशीर्वाद इस विद्यालय को हमेशा मिलता रहा है, वो बहुत ही शानदार रहा है। बच्चों ने भी बहुत ही शैक्षणिक वातावरण के रूप में भी बहुत अच्छा पढ़ाई की है। नंद किशोर जी जालान साहब ने इस संस्था के ऊपर विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करके और जिस व्यवस्था के रूप में इन्होंने इस संस्था को प्रोग्रेस में किया है, आज ये पूरी संस्था नवलगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे झुंझुनू में अपने एक अलग विशेष व्यवस्था के लिए विख्यात है। हमारा महाविद्यालय सन 1985 में से संचालित है। उस समय ये जालान परिवार की ओर से महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। उस समय मात्र 6 लड़कियां इस कॉलेज में पढ़ा करती थी और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, 800 तक हो गई। आज हमारे कॉलेज में लगभग 500 लड़कियां अध्ययन कर रही हैं, जिसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी हैं। हमारे यहाँ यूजी पीजी भी 4 सब्जेक्ट से हैं। और आज इसी कॉलेज की लड़कियां अनेक क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं। कई गवर्नमेंट जॉब लगी हुई हैं, कई अच्छी पोस्ट पे, जैसे आरजेएस भी हैं, आरएस भी हैं, टीचर्स भी हैं, पुलिस में भी हैं। और हमारी लड़कियां यहाँ पर हम लड़कियों का सर्वांगीण विकास करते हैं। हमारी जो जालान फैमिली है वो हम फ्री हैंड है काम करने के लिए। कैसे भी लड़कियों का विकास करने के लिए जो भी हम उनको सुझाव देते हैं, वो हमें हर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं पवन कुमार जालान श्री नंद किशोर जी जालान का अनुज पुत्र बोल रहा हूँ। मेरे पिताश्री श्री नंद किशोर जी जालान ने अपने परलोक गमन के 1 वर्ष पूर्व मुझे श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी का सचिव बनाया। इसकी कौस्तव जयंती पर, जो कि नवलगढ़ में हुई थी, आपने जगह जगह जाकर अनुदान लिया और एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा कर ली। आपकी कड़ी मेहनत से इस संस्था ने एक नया मोड़ लिया और उन्होंने महिला कॉलेज में बीएड कॉलेज भी शुरू कर दी। आज इन सब शिक्षण संस्थाओं में 1400 छात्र शिक्षण ले रहे हैं और हमारा रिजल्ट 100% होता है। हमने यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस भी चालू कर दी है और लड़कों के बौद्धिक विकास के अलावा उनके शारीरिक विकास के लिए तरह तरह के खेल कूद उनसे करवाते रहते हैं। जिस तरह से हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि यह नवलगढ़ की सबसे ऊंची संस्था कुछ ही दिनों में बन जाएगी। धन्यवाद।